सो वी आर ऑन आवर वे टू महेश्वर। मांडव घूम के हो गया है, कुछ स्पॉट्स हमने देखे और नाउ वी आर हेडिंग टू महेश्वर। बट द रोड इज़ सो ब्यूटिफुल। घाट सेक्शन है और मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है, तो अच्छा लग रहा है और फोटोज़ के लिए बहुत ही सीनिक लोकेशंस हैं। सो इसीलिए हम आराम से जा रहे हैं। वहाँ पे डैड वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं, लेट्स गो। Hi guys, welcome back to my channel. This is कल्याणी पुतिकर, your very own biker girl 93। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे अपनी बाइक पर नई नई जगहों पर घूमना, नए लोगों से मिलना और उन जगहों से जुड़ी कहानियों को जानना बहुत पसंद है। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक जगह पर ले जा रही हूँ जिससे मेरी भी कहानी जुड़ी हुई है। दोस्तों, बचपन में हम सब अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं और मैंने भी अपनी दादी से बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, जिसमें से एक कहानी थी देवी अहिल्याबाई होलकर की। एक बार की बात है, स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने अहिल्याबाई का किरदार भी निभाया था, पर तब मैं बहुत छोटी थी। पर आज वही कहानी और उसी से जुड़ा इतिहास जानने की जिज्ञासा मन में लेकर मैं निकल पड़ी हूँ देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर की ओर। महेश्वर में पहले भी घूमने आई हूँ, परंतु इस बार घूमने का मकसद कुछ और था। मन में बहुत से सवाल थे और देवी अहिल्या का इतिहास करीब से जानने की उत्सुकता थी। नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर पुराणों में महिष्मती के नाम से प्रसिद्ध है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवी अहिल्या परम शिव भक्त थी और आज भी उनके किले के मंदिरों में प्रतिदिन 1001 पार्थिव शिवलिंग का पूजन नर्मदा के जल से होता है। इसीलिए सबसे पहले हमने पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन किए। इसी नर्मदा के तट पर महेश्वर का किला बना हुआ है। शाम को किले का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और नर्मदा आरती भी होती है। मुझे भी इसमें शामिल होने का अवसर मिला। मैंने भी नर्मदा मैया की आरती की। इस अवसर पर मैंने दीपदान किया और मछलियों को खाना भी खिलाया और ये सब करने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि आत्मा तृप्त हो गई है। अगले दिन सुबह सुबह हम नर्मदा नदी में बोटिंग करते हुए सनराइज देखने गए। थोड़ा कोहरा था, पर कुछ देर में साफ हो गया और सूर्योदय का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला। नर्मदा नदी में महेश्वर के किले का सुंदर सा प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन दिख रहा था। घाट पर लोग स्नान, पूजा, योगा ये सब कर रहे थे और मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या भी बहुत अधिक थी। इसी घाट पर देवी अहिल्या की छतरी का दर्शन करके हमने किले में प्रवेश किया। तो आइए आपको ले चलते हैं किले के अंदर। किले में कुल 5 लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे हैं जो कि 200 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास को बताते हैं। प्रत्येक दरवाजे के बीच गणेश जी की मूर्ति है। किले के अंदर कई गुप्त मार्ग एवं तहखाने भी हैं जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। किले के अंदर क्षत्रिय मराठों एवं होलकर घराने के कुल देवता श्री मल्लारी मार्तंड का मंदिर है।
इसके पास ही देवी अहिल्या की राजगादी है, जहां अहिल्याबाई की बैठी हुई संगमरमर की मूर्ति लगी हुई है और इसी वाड़े में बैठकर देवी अहिल्या राज कार्य करती थी। मराठा शासक मल्हारराव होलकर महाराज ने अपने पुत्र खंडेराव की मृत्यु के पश्चात अहिल्याबाई को सती जाने से रोका, क्योंकि उन्हें अहिल्याबाई की कार्यकुशलता एवं राज्य प्रबंध पर पूर्ण विश्वास था। इसी का परिणाम आज का महेश्वर है। देवी अहिल्या ने अपनी दूरदृष्टि का प्रयोग करते हुए महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, अपने राज्य की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिसमें मुख्य रूप से महेश्वर का साड़ी उद्योग है, जो कि आज भी महेश्वर के घर घर में देखने को मिलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी बनती कैसे है। महेश्वरी साड़ियों की मुख्य सुंदरता बॉर्डर एवं पल्लू में है। महेश्वर के मंदिरों और घाटों पर जो फूल पत्तियां देखने को मिलती है, वही डिजाइन साड़ियों की बॉर्डर और पल्लू पर देखने को मिलती है। इनको बनाने में देशी मशीनों और परंपरागत औजार काम में लिए जाते हैं। ये साड़ियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: प्योर कॉटन, प्योर सिल्क और कॉटन और सिल्क का मिश्रण, और सूत का प्रयोग इसमें किया जाता है। बॉर्डर और पल्लू की बुनाई में जरी का काम होता है, जो कि साड़ी का मुख्य आकर्षण होता है। एक साधारण साड़ी को बनने में कम से कम 3 से 5 दिन लगते हैं और कलात्मक साड़ी बनने में 7 से 15 दिन का समय भी लगता है। अहिल्याबाई भी इन्हीं महेश्वरी साड़ी को पहनकर अपने कलाकारों का मान बढ़ाती थी और महेश्वर में बने वस्त्र ही दान करती थी। महेश्वर का स्पेशल है महेश्वरी साड़ियाँ, जो बहुत फेवरेट है मेरी। तो आज हम महेश्वरी साड़ियाँ देखेंगे और खरीदेंगे। इन साड़ियों की सुंदरता देखकर हमारा भी मन ललचा गया और हमने भी काफी सारी साड़ियां खरीदी। आज महेश्वर का वस्त्र उद्योग में बहुत बड़ा स्थान है, जो कि देवी अहिल्या की दूरदृष्टिता का परिणाम है। यहाँ के वासियों को लगभग 200 वर्ष पूर्व ही उन्होंने आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया था। अपने लगभग 28 वर्ष के शासनकाल में देवी अहिल्या ने संपूर्ण भारत में मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया, घाट बनवाए, कुएं एवं बावड़ियों का निर्माण किया, अन्न क्षेत्र का निर्माण किया, जिसका लाभ आम जनता को मिला। अहिल्या की छवि लोगों के मन मस्तिष्क में देवी के रूप में अंकित है, इसीलिए उन्हें लोक माता कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम देवी अहिल्या नगर घोषित किया है, जो कि बड़े ही गर्व की बात है। तो ये थी न्याय और त्याग की देवी अहिल्याबाई और महेश्वर की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे। आगे और भी ऐसी कहानियाँ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जल्द मिलते हैं।